प्यारे बच्चों, अगला अध्याय है 4। इसमें हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, रैखिक समीकरण क्या होते हैं इसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं, और रैखिक समीकरण इसमें कौन कौन से पूछे गए हैं वो उसके बारे में भी हम समझते हैं। देखो बच्चों, रैखिक समीकरण क्या होते हैं उनको हम आपको समझाते हैं। देखो, रैखिक समीकरण, देखो बच्चों, कोई भी समीकरण दे रखा होगा, उनमें जो चर होते हैं उनकी सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए। तो ऐसा समीकरण हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। जैसे देखो बच्चों, जैसे x, y और z अमूमन हम समीकरण में प्रयोग करते हैं, यही चरों का लगभग हम यूज करते हैं। तो इनको देखो कैसे, अगर कोई समीकरण इस तरीके से लिखा हुआ है या ऐसे मान लो, तो ये x दे रखा है और ये y दे रखा है, इसकी घात 1 है, ऐसी इसकी घात 1 है। या हम कोई समीकरण ऐसे लिख लें, तो देखो इसमें x की घात, y की घात और z की घात कितनी है, 1 है। तो ये समीकरण क्या कहलाएंगे, हमारे रैखिक समीकरण कहलाएंगे। ऐसे ही अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तब भी देखो ये चर की कितनी घात है, 1 है। तो ये तीनों समीकरण क्या कहलाएंगे, रैखिक समीकरण कहलाएंगे। तो अब रैखिक समीकरण में हम आपको पहले बताएंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब एक चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग देखते हैं। देखो, एक चर है x, y, z, इनका कोई एक का ही प्रयोग हुआ होगा। तो हम देखते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखो बच्चों, इस तरीके से लिखा हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से लिखा है। तो एक चर इसमें यूज किया गया है सिर्फ, ठीक है। ऐसी 22 पदों में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो 5y बराबर 10 या 5y माइनस 10 बराबर 0। तो इसमें भी इस y की घात कितनी है, 1, और इसकी में भी कितनी घात है, 1। ऐसे ही हम z के लिए लिख लें, ऐसे लिखा हो सकता है। तो z की घात कितनी है, 1। तो ये रैखिक समीकरण है कौन से, एक चर वाले रैखिक समीकरण बच्चों। अब देखो अगला देखते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें हमने आपको बताया x, y, z इस तरीके से है। इनमें 2 का प्रयोग हुआ होगा, कैसे, देखो ऐसे करके, ऐसे हो सकते हैं। अब देखो इसमें 2 चर हैं, देखो इनकी घात कितनी, 1 और 1। तो ये 2 चर वाले हैं और रैखिक समीकरण भी है। ऐसे ही हम x, y को यूज कर सकते हैं, ऐसे ही y, z का भी यूज कर सकते हैं। देखो बच्चों, ऐसे लिखा हो सकता है, इस तरीके से। इसमें क्या है, y है और z है, इनकी घातें कौन सी है, 1। तो इसमें 2 चर आ गए, ऐसे इसमें भी आ गए, ऐसे इसमें, ऐसे हम z और x और z भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 चर होने चाहिए, वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। एक चर होगा तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो इन्हीं पे आधारित हम अब आपको अभ्यास प्रश्नावली हल कराएंगे। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, निम्न प्रश्नावली है 4.1, यानी पहली प्रश्नावली है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चरों के समीकरण के रूप में लिखिए। 2 चर यानी, अब देखो समस्या क्या है, यहां 3x है, देखो इतना है। अब इसको 2 चर वाले यानी कि 2 चर होने चाहिए, x y होना चाहिए, y z होना चाहिए, z x होना।
तो आप क्रमवाइज ले लिया, यानी x है और हमें y का टर्म और लिखना। तो हम अगर इसमें 3x में कितना जोड़ दें कि इसमें कोई फर्क ना पड़े, वो 0। तो 0 के फॉर्म में हमें दूसरा चर लिखना है। कैसे देखो अगर 0 गुणे y हम कर दें तो 0 ही होगा, तो ये वाला पद हम इसमें जोड़े दे रहे हैं। तो 3x 0y, ठीक है, 0y बराबर -3। तो ये हो गया दो चर में हमने बदल लिया। ऐसे ही जिसमें जो चर नहीं लिखा होगा उसको हम लिख देंगे। अगला देखते हैं, देखो दूसरा है y बराबर 6। अब इसमें x टर्म नहीं है तो हमने 0x प्लस y बराबर 6। तो ये हमारा हो गया दो चर, इसमें x आ गया चर और y आ गया, ठीक है। तो अब देखो तीसरा देखते हैं। देखो बच्चों तीसरा है 6x बराबर 7/3। 7/3 तो 6x तो लिखा है, इसमें हमें 0y जोड़ दें और, ठीक है, 0y जोड़ दिया बराबर 7/3। तो ये दो चर आ गए इसमें। तो ये दो चर वाला समीकरण हो गया, हमें दो चरों वाला समीकरण के रूप में लिखना है। अगला देखते हैं। देखो अब ये है चौथा है y बराबर x/2। देखो y बराबर है x/2। अब देखो इसको क्या करना है, इसको हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो गया 2y, ठीक है, और यहाँ पर x हो गया, ठीक है। ये देखो इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। अब एक तरफ कर लो, इसको इधर ले आओ चाहे इसको इधर ले आओ। तो x को पहले रखना है तो इसको इधर ले आओ, तो x माइनस 2y और यहाँ क्या रहेगा 0। तो ये दो चरों में हमें चेंज हो गया, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं। देखो बच्चों अब ये है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला, देखो दो चरों वाला हमें क्या करना है, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। अब देखो ये बता रहा है एक नोटबुक की कीमत, तो हम लिखेंगे माना एक नोटबुक की कीमत कितनी, हम मान लें x रुपये मान ले रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो हमें कलम की कीमत पता होनी चाहिए। तो एक कलम की कीमत या मूल्य, आप कैसे भी लिख सकते हो, इसकी कीमत बराबर 22 रुपये। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखो नोटबुक की कीमत है वो कितनी है, एक कलम की कीमत से दोगुनी। यानी कि यहाँ पर अगर हम 2 लिख दें और एक कलम की कीमत लिख दें, एक कलम की कीमत, ये कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत दो कलम के मूल्य की कीमत के बराबर है। तो देखो एक नोटबुक की कीमत कितनी x और ये कितना है 2y। एक तो ये समीकरण बन गया, और या ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर 0। तो ये भी हम दो चरों के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, या ये लिखो या ये लिख लो। अगला देखते हैं। देखो बच्चों अब ये देखो लिखा हुआ है तीसरा, अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर माइनस अल्फा और y बराबर 5/2 है तो समीकरण का हल है। समीकरण x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0 का हल है। ये हल है। तो हम कैसे, देखो यहाँ लिखा हुआ है x बराबर माइनस अल्फा और y बराबर 5/2 के मान, ऐसे समझ लो मान हमें किस में रखना है, इसमें रखना है x प्लस 4y बराबर 7 में रखने पर, क्योंकि ये इसके हल हैं इसलिए बच्चों, ठीक है। तो हम रखते हैं। देखो बच्चों x की जगह पर माइनस अल्फा रख दो, 4 इंटू y की जगह 5/2 रख दो, बराबर 7 हो गया, ठीक है। तो माइनस अल्फा कितना हो गया, 5 2 दूनी 4 और ये हो गया 10 बराबर 7। तो माइनस अल्फा बराबर -10 प्लस 7। तो अल्फा बराबर माइनस अल्फा बराबर -3, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 3।
तो अल्फा का मान बच्चों कितना निकला, 3 निकला। तो यही मान हो गया, यानी अल्फा का मान हमने 3 निकाल लिया। आगे देखो, निम्नलिखित समीकरण में प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। 4 हल लिखना है बच्चों। देखो तो अब देखो समीकरण कौन सा दे रखा हमारा, x, समीकरण दे रखा है 2x + y = 7। ठीक है, अब हमें हल निकालना है 4। तो पहला हल देखो, अगर यदि x = 0 रखने पर, तो हमें y का मान प्राप्त हो। x = 0 इसमें रखें, यदि x = 0 ऐसे लिख लो, समीकरण में रखने पर। तो अब देखो x = 0 रख लिया, 2 × 0 + y = 7। तो ये तो 0 हो गया, तो y बराबर कितना आ गया, ये 7 आ गया। यानी x = 0 पर y = 7 मिल गया। तो इसी का 4 हल हमें निकालने हैं। तो अब देखो दूसरा, देखो x, यदि x = 1 को समीकरण में रखने पर, अब हमें समीकरण में रखना है। देखो बच्चों, कौन सा समीकरण, इस समीकरण में रखना है 2 × 1 + y = 7। तो यहाँ 2 + y = 7। तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 7 - 2 = 5। यानी कि हमारा आ गया बच्चों y = 5। एक तो ये है, ठीक है, ऐसे निकालते जाएंगे। अब देखो दूसरा, अब देखो इधर हम हल कर रहे हैं। अब देखो तीसरा देख रहे हैं, x = 1 हो गया, 2 रख लो, 2 समीकरण में रखने पर। देखो समीकरण में रखने पर, तो इसमें 2 रखो, 2 × 2 + y = 7। तो ये 4 + y = 7। तो y = 7 - 4, तो 7 y बराबर आ गया बच्चों, y बराबर आ गया 3। तो ये 3 हमें मिल गया। अब देखो चौथा देखते हैं। अब x = 3 समीकरण में रखने पर। अब देखो रखेंगे, तो 3 गुणे, देखो ये 2x था, तो 2 × 3 + y = 7। तो 3 दूनी 6, 6 + y = 7। तो y = 7 - 6, तो y बराबर ये आ गया बच्चों, तो y = 1। अब देखो 4 हमें निकालना था। क्या निकालना था, देखो बच्चों 4 हल निकालने थे। तो 4 हल देखो क्या करना था हमें, निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल। तो 4 हल लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे, इनके जो मान आए हैं वो हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, देखो अब हम लिखेंगे समीकरण के हल। तो पहला आया x = 0 रखा, तो y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 7। ये एक हल हो गया। दूसरा x = 1 रखा, तो y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, देखो y बराबर हमें 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, ऐसे तीसरा x = 2 रखा, तो y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, देखो y बराबर हमें 3 प्राप्त हुआ। और चौथा x बराबर हमने 3 रखा, तो y बराबर हमारा कितना प्राप्त हुआ, देखो y बराबर हमारा 1 प्राप्त हो गया। तो यही 4 हल हमें प्राप्त हो गए। ऐसे आगे भी हमें करना है। देखो बच्चों, अब देखो दूसरा है, अब दूसरा कौन सा है, πx + y = 9। ये समीकरण दे रखा है, समीकरण दिया गया समीकरण क्या है, πx + y = 9। ठीक है, अब देखो पहला, यदि x = 0
समीकरण, ये समीकरण है, समीकरण में रखने पर तब हमें y का मान कितना प्राप्त होगा। देखो पाई इंटू 0 प्लस y बराबर 9, तो ये तो 0 हो गया, तो y बराबर हो गया 9। ठीक है, ये अब देखो दूसरा x बराबर 1 समीकरण में रखने पर, तो अब क्या हो जाएगा। देखो बच्चों पाई इंटू 1 प्लस बाई बराबर 9, तो ये पाई हो गया, पाई प्लस बाई बराबर 9, तो बाई बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई बच्चों। ठीक है, ये 9। अब देखो क्या रखेंगे, x बराबर, अब तीसरा रखेंगे x बराबर 2 समीकरण में रखने पर, तो अब x बराबर 2 रखा, तो पाई गुणे 2 प्लस बाई बराबर 9। ठीक है, तो ये 2 पाई हो गया प्लस बाई हो गया बराबर 9, तो बाई बराबर 9 माइनस 2 पाई, एक तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, एक हमारा ये था। अब देखो चौथा है x बराबर 3 समीकरण में रखने पर। ठीक है बच्चों, देखो इस तरह रखेंगे। अब देखो पाई इंटू 3 प्लस बाई बराबर 9। ठीक है, ये समीकरण हमारा चल रहा है। अब देखो तो 3 पाई प्लस बाई बराबर 9, तो बाई बराबर आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, तो अब हमें चारों हल लिखने हैं। देखो बच्चों, ठीक है, तो अब देखो इधर हम इसको अब देखो समीकरण के हल 4 लिखने। नंबर 1 x बराबर कितना, x बराबर 0, तब y बराबर कितना हो गया हमारा, y बराबर हो गया 9। दूसरा x बराबर 1, तो y बराबर कितना हो गया, देखो y बराबर x बराबर 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई। अब 3 देखो x बराबर 2, तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ, देखो 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, चौथा देखो x बराबर अगर हमने 3 रखा, तो y बराबर कितना प्राप्त हो गया, देखो y बराबर 9 माइनस 3 पाई, 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, तो ये हमें हल इसके प्राप्त हुए बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अगला देखते हैं। देखो बच्चों x बराबर 4y दे रखा है, समीकरण दे रखा है थर्ड x बराबर 4y। अब देखो चार हल देखते हैं। अब देखो बच्चों, हमने y के मान हम यहाँ ले रहे हैं, y बराबर 0 समीकरण में रखने पर, तो अब x बराबर हमने कितना रखा, 4 गुणे 0, तो x बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखो दूसरा है, यदि हम y बराबर 1 समीकरण में रखने पर, तो जब हम y रखेंगे तो x बराबर 4 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो बच्चों, अगला हम देखते हैं। अब तीसरा बिंदु है कि y बराबर हम 2 समीकरण में रखने पर, तो x बराबर 2 4 गुणे 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, एक तो ये मान हो गया। अब देखो चौथा देखते हैं, y बराबर 3 समीकरण में रखने पर, तो अब देखो x बराबर 4 गुणे हम 3 रख देंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखो समीकरण के हल। ठीक, नंबर 1 कौन सा आया, देखो नंबर 1 आया 0,0, x का मान x बराबर 0 है, तब y बराबर भी 0 हमें प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ x बराबर 4 है, x बराबर 4 है, तब y बराबर हमारा 1 प्राप्त हुआ। तीसरा x बराबर कितना है, 8 है, तब y बराबर हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, अब देखो अगला देखते हैं। चौथा x बराबर कितना है, x बराबर 12 है, तब y बराबर 3 है।
तो जब y बराबर 0 रखा तो x बराबर 0 आया, y बराबर 1 रखा तो x बराबर 4 आया, y बराबर 2 आया तो y बराबर 2 रखा तो x बराबर 8 आया, y बराबर 3 रखा तो x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। इस तरीके से हमें 4 हल इसके प्राप्त हो गए। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण इतने के हल हैं, कौन सा हल नहीं है। अब देखो बच्चों, कौन इस समीकरण के हल होंगे, इसका मतलब यह है कि अगर हम x y के मान इधर रखें, लेफ्ट हैंड साइड में रखें, अगर उसका मान 4 आ जाता है तो वो समीकरण के हल होंगे, और नहीं आता है तो हल नहीं होंगे। तो इसी आधार पर हम करेंगे कि ये समीकरण के हल हैं कि नहीं। तो समीकरण रखा हुआ है हमारा x माइनस 2y बराबर 4। अब देखो पहला दे रखा है 1, देखो पहला है हल हमारा दे रखा है 0,2, तो x का मान 0 है और y का मान 2 है। ये मान हमें समीकरण में रखने पड़ेंगे, समीकरण में रखने पर, या एक इसको हम डाल सकते हैं समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो 0 माइनस 2 गुणे 2 बराबर 4, तो यहाँ कितना आ गया, 4 माइनस 4। तो इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए 0,2 समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों जी। अब देखो अगला, अब देखो समीकरण जो है हमारा वही है समीकरण 2,0, और 2,0 को हमें किस में रखना पड़ेगा, इसमें। तो 2,0 को समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में रखने पर, अब देखो 2 माइनस 2 गुणे 0 बराबर 4, तो 2 माइनस 0 बराबर 4, 2, ये देखो ये इसके बराबर नहीं आया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये लिख देंगे कि 2,0 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है बच्चों। अब अगला देखते हैं, देखो बच्चों 4,0 देखते हैं, तो 4,0 रखेंगे इसमें। तीसरा है 4,0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में रखने पर, तो अब रखेंगे x बराबर 4 और 2 गुणे 0 बराबर 4, तो 4 माइनस 0 बराबर 4, तो 4 बराबर 4, यानी कि देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई हमारी। इसका इसलिए 4,0 समीकरण का हल होगा। अब देखो, अब यह है √2, 4 √2, तो इसको भी देख लो। √2 4 √2 को समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में रखने पर, अब देखो x का मान कितना है, √2, 2 इंटू y का मान है 4 √2 बराबर 4। अब देखो ये इसका मान √2 माइनस 8 √2 बराबर 4, यहाँ √2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 8 बराबर 4, तो √2 ये कितना आ गया, -7, जो कि नॉट इज इक्वल टू इसके बराबर है। इसके बराबर तो इस लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए √2 4 √2 समीकरण के हल नहीं है। ठीक है ये। अब देखो आगे देखते हैं बच्चों, देखो अब देखो ये है 1,1 दे रखा है। अब देखो 1,1 देखेंगे 1,1 को समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में
रखने पर। तो अब देखो 1 माइनस 2 इंटू 1 बराबर 4, तो ये आ गया 1 माइनस 2 4, तो -1 4, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लिख सकते हो इसलिए 1,1 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ये लिखिए। इसके बाद आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, ये है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण इतने के हल हैं। जब इनके हल हैं तो इस समीकरण को ये संतुष्ट करेंगे। तो इसको देख लो, x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के हल हैं। तो इस समीकरण को यह संतुष्ट करेंगे। कैसे संतुष्ट करेंगे? x बराबर 2 रखो यहाँ पर, 2 गुणे 2, ठीक है, फिर 3 गुणे 1 बराबर k। तो यह हो गया 4 प्लस 3 बराबर k। तो k बराबर कितना आ गया बच्चों? 7 आ गया। कितना आ गया? 7। तो यहाँ पर k का मान कितना निकला? 7 निकला। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।